बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन गोल्ड नर्सरी दौलताला में मैं राशिद शाह हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारा आज का उन्वान है पौधे लगाने के लिए ज़मीन की तैयारी। ज़राअत में ज़मीन की तैयारी को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। हमने फसलात लगानी हो, सब्ज़ियात लगानी हो या बाग लगाने हो, सबसे अहम चीज़ जो हमें सबसे अच्छे नताइज देती है वो ज़मीन की तैयारी है। पौधे लगाने के लिए ज़मीन की तैयारी इसलिए भी ज़रूरी है कि पौधों को बहुत देर तक चलना होता है, साल चलना होता है। तो जितनी हम अच्छी तरीके से पौधों के लिए ज़मीन तैयार करेंगे वो उतने ही बेहतर रिज़ल्ट देंगे, चाहे वो सायादार हों, फलदार हों या लकड़ी के इस्तेमाल के लिए लगाए जाएं। तो अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको वजह बताऊं कि हम ये क्यों करते हैं। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा या तजर्बे में उनके आया होगा कि वो पौधा लगाते हैं और काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद शिकायत करते हैं कि जी पौधा ना बड़ा हो रहा है और ना खुश्क हो रहा है। तो उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि नीचे से ज़मीन तैयार अच्छी तरीके से नहीं की जाती। पौधे लगाने के लिए जगह का इंतखाब भी बहुत अहमियत का हामिल है। घरों में पौधे लगाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे सूरज की रोशनी कम से कम 5 घंटे पड़ती हो और दीवार या इमारत की ओट ना हो और डायरेक्ट उस पर सूरज की रोशनी पड़ती हो, और जगह या फर्श पक्का ना हो। इतनी जगह हमें चाहिए कि पौधे जितने ऊपर से फैल रहे हैं उनकी नीचे भी उतनी ही जगह कच्ची या खाली हो। तो ऐसी जगह का आपने इंतखाब घर में लगाने के लिए करें। बाग लगाने के लिए भी इसी तरह अच्छी जगह, सेम और थोर से महफूज जगह का इंतखाब करें। गड्ढे बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो गड्ढे का साइज़ है। गड्ढा कम से कम 3 फुट गहरा और 3 फुट लंबा और चौड़ा या 3 फुट गोलाई में होना चाहिए। अब गड्ढा खोदते वक्त आपने एहतियात ये करनी है कि उसकी 1 फुट या 1.5 फुट की मिट्टी ऊपर वाली, अगर ज़मीन नरम है तो 1.5 फुट की मिट्टी आप साइड पे कर लें, और अगर ज़मीन सख्त है तो उसकी 1 फुट वाली ऊपर की तय एक साइड पे कर लें। और सख्त ज़मीन में उसके एक हिस्से के बराबर यानी 1 फुट मिट्टी के बराबर आपने उसमें रेत मिक्स करनी है, ताकि हम जब उसको भरने लगें तो वो ज़मीन अंदर से नरम हो जाए। और साथ ही पुरानी जानवरों की गली सड़ी खाद वो उसमें आपने मिक्स करके उसका आमेज़ा बना लेना है। और उसके बाद अगर ज़मीन नरम थी तो जो ऊपर से हमने 1.5 फुट की मिट्टी अलहदा की थी उसमें इतनी ही जानवरों की पुरानी गोबर की गली सड़ी खाद मिक्स करें और उसका आमेज़ा बना लें। अब गड्ढे में हमने दीमक से महफूज रखने के लिए भी दवाई का इंतखाब करना है। तो टीना किल प्लस जहर दीमक को काफ़ी अरसे तक कंट्रोल करके रखती है। टीना किल प्लस का आप पौधे के उस गड्ढे में स्प्रे करें और उसके बाद आप उस गड्ढे को कम से कम 15 से 20 दिन खुला छोड़ दें। अब इतने अरसे के बाद उसमें मौजूद एक तो दीमक के असर से, दवाई की वजह से दीमक का हमला नहीं होगा उस पौधे पर, और अंदर से जरासीम और इस तरह की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। 15-20 दिन गुजरने के बाद आप इस गड्ढे को दोबारा उस मिट्टी से जो हमने आमेज़ा तैयार किया था दोबारा भर के अच्छी तरह से दबा दें, ताकि उसमें से गैप वगैरह या हवा की जो मिकदार है वो निकल जाए। इसके बाद हमने आगे मौसम आ रहा है शजरकारी का, मौसम बहार की शजरकारी का मौसम आ रहा है, तो हमने उसमें पौधे लगाने हैं। अब पौधे लगाने के लिए आपने पौधे का इंतखाब करना है, वो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि हमने कौन से पौधे का इंतखाब किस जगह के लिए करना है और कौन सी किस्में कहाँ लगानी है। तो ये इसका पौधे लगाने के लिए ज़मीन की तैयारी का सबसे अहम मरहला जो हमने करना है। तो ये हमारे काश्तकार या घरों में लगाने वाले जो हमारे शौकीन हजरात हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के पौधे लगाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पौधे अच्छी तरह फलें फूलेंगे, फल अच्छा उठाएंगे,
अगर आपने साए के लिए लगाने हैं तो उससे जल्दी वो बढ़ेंगे, और अगर हमने लकड़ी के मकसद के लिए लगाने हैं तो उनसे हमें बहुत अच्छी मिकदार में लकड़ी मिलेगी। तो ये आपने प्रोग्राम इंशाल्लाह शुरू कर देना है आपसे। 15 फरवरी के बाद शजरकारी का भी आगाज़ हो जाएगा। भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाएं। बहुत शुक्रिया।